जादुई बोतल। एक मनोज नाम का व्यक्ति था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। कुछ सालों पहले मनोज के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बहन की शादी का बोझ मनोज के सर पर था। हर रोज गांव वालों के ताने सुन सुनकर मनोज परेशान हो चुका था। इतने पैसे नहीं थे कि वो बहन की शादी करवा सकता। इसीलिए मनोज की माँ ने मनोज से कहा, खेत बेचकर बहन की शादी कर दे। मनोज ने सोचा, गांव वालों के ताने सुनने से अच्छा है खेत बेचकर बहन की शादी कर दूं। मनोज के पिता के पास बहुत कम खेत था। मनोज उसे बेच देता है और बहन की शादी कर देता है। अब मनोज और उसकी माँ की हालत और बुरी हो जाती है। खेत था तो कुछ उगाकर खा लेते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं था। मनोज कुछ काम करना चाहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी वह पेपर में सरकार की कोई स्कीम देखता है, जिसमें गरीब मजदूरों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन पर थोड़े पैसे दिए जा रहे थे। मनोज बहुत परेशान होकर बैठ जाता है। उसका दोस्त रजत वहाँ आता है। अरे भाई मनोज, बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ है? हाँ भाई रजत, क्या बताऊँ तुझे? जो भी समस्या है बता मुझे, कहीं मैं तेरी मदद कर पाऊँ। मनोज रजत को सारी बातें बताता है। भाई मैं तेरी बात समझ गया। देख, तू कोई ऐसा काम शुरू कर जिसमें तुझे ज्यादा पैसे ना लगाने पड़े। ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे तो तू लोन कम लेगा और लोन का ब्याज भी बहुत कम होगा, जिससे तू आसानी से चुका पाएगा। बात तो तेरी सही है, मगर क्या करूं? ये भी तो नहीं समझ आता। मेरा एक दोस्त है जो होलसेल रेट पर बोतल बेचता है। मैं उससे कम दाम पर तुझे बोतल दिलवा सकता हूँ और इस पूरे इलाके में एक भी बोतल का दुकान नहीं है। तू बोतल की दुकान खोल ले, बहुत फायदा होगा। कहाँ है तेरा दोस्त का दुकान? यहाँ से तो बहुत दूर है, लेकिन हम बस एक बार वहाँ जाएंगे और बहुत सारे सामान लेकर चले आएंगे। फिर तू उन्हें अपनी दुकान पर बेचना। मनोज मान जाता है और बहुत ही कम ब्याज पर थोड़े से पैसे लोन में ले लेता है और नई बोतल की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसकी दुकान ठीक चलने लगती है। दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे तक बहुत प्रकार के रंग बिरंगे बोतल थे। एक दिन एक ग्राहक मनोज की दुकान पर आता है। मेरा नाम समीर सिंह है। मुझे बहुत सारे बोतल चाहिए, क्योंकि मैं उन सभी को शादी में आने वाले मेहमान को तोहफे में देना चाहता हूँ। जी साहब, मैं शादी के पहले आपके घर तक सारे बोतल पहुँचा दूंगा। मुझे बहुत ही सुंदर स्टील की बोतल चाहिए और उन सभी बोतलों पर शादी में आए मेहमानों के नाम होने चाहिए। मैं अभी तुम्हें सारे मेहमानों के नाम की सूची दे देता हूँ। ऐसे काम तो मैं कई बार कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। 200 बोतल चाहिए और सभी बोतल सुंदर होनी चाहिए। एक भी कम हुआ तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। मनोज इतना बड़ा ऑर्डर पाकर बहुत खुश होता है और काम में जुट जाता है। जैसी बोतल ग्राहक ने चुना था, वैसे ही बोतल मनोज मंगवाता है और सभी पर नाम लिखने का काम शुरू करता है। कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद वह सारी बोतल नाम के साथ तैयार कर देता है और बक्से में पैक कर देता है। जिस दिन समीर सिंह ने बोतल मंगवाया था, मनोज उसी दिन का इंतजार करने लगता है। एक दिन समीर सिंह खुद मनोज की दुकान पर आता है। मनोज, मेरे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं ना, या नहीं? जी साहब, सारे बोतल तैयार हैं। आइए, आपको अभी दिखाता हूँ। मनोज ग्राहक को सारी बोतल दिखाता है। ग्राहक मनोज के काम से बहुत प्रभावित होता है और उसे सारे पैसे दे देता है। अच्छा ठीक है, कल ही इन्हें मेरे घर भिजवा दो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जी साहब, बिल्कुल, मैं कल ही इन्हें आपके घर भिजवा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे काम को पसंद किया। मनोज कल होते ही बोतल के सारे डब्बे तैयार कर देता है। जितने भी ऑर्डर उसके पास आते थे, उन्हें मनोज अक्सर ट्रक से भिजवा देता था। सारे डब्बे मनोज ट्रक पर रखवा देता है और ट्रक वाले को पता बता देता है। कुछ घंटों बाद ट्रक वाला रोता हुआ मनोज की दुकान पर पहुंचता है। मनोज भाई, गजब हो गया। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतना रो क्यों रहे हो? भाई, मैं कुछ देर के लिए एक जगह ट्रक लगाकर चाय पीने गया था। वापस ट्रक के पास आया तो देखा ट्रक के पीछे का ताला टूटा हुआ था। पूरा सामान चोरी हो चुका था। तुम्हारे जितने बोतल थे वो सब भी चोरी हो गए।
और मुझे भी कुछ जगहों पर सामान देना था, वो सब भी चोरी हो गया। अरे ये क्या कह रहे हो? अब मैं अपने ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? इस तरह तो उनका और मेरा दोनों का बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने तो पैसे भी दे दिए हैं और शादी में आने वाले मेहमानों के लिए ये तोहफा था। अब वो क्या करेंगे? मेरी तो पूरी इज्जत चली जाएगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ट्रक वाला रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। इधर मनोज बहुत परेशान हो जाता है। अब इतनी जल्दी मैं बोतल कैसे मंगवाऊंगा और उन पर नाम कब लिखूंगा? क्या करूं? ग्राहक को क्या जवाब दूं? उन्होंने सोचा होगा आज मैं सारे बोतल लेकर आ रहा हूं। मनोज उदास होकर सोच ही रहा था, तभी मनोज की दुकान पर एक फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, अरे ओ बेटा, कुछ खाने को तो दे दो। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, आप अभी जाओ, बाद में आना। क्या परेशानी है बेटा? एक बूढ़ी औरत का पेट भरने से ज्यादा पुण्य का काम और क्या होता है? कुछ तो दे दो बेटा। रुक जाइए, अभी देता हूँ। मनोज घर से जो भी चीज लाया था वो उस बुढ़िया को खिला देता है और थोड़े पैसे भी दे देता है। बेटा, तुमने मुझे भोजन करवाया है, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह जादुई बोतल लो, इसमें पानी भर लो और पी लो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या सच में? हाँ बेटा, जितना कहा है उतना करके देखो। इतना सुनते ही वह बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। बूढ़ी की जगह पर ढेर सारे फूल आ जाते हैं। मनोज कुछ समझ नहीं पाता और बूढ़ी की दी हुई बोतल से पानी पीता है। उस बोतल से पानी पीकर मनोज को बहुत सुकून मिलता है और दिमाग शांत हो जाता है। वह देखता है थोड़ी ही देर के बाद आदमी उसकी दुकान पर आता है और ढेर सारा डब्बा लेकर आ रहा होता है। क्या आप ही मनोज कुमार हैं? और आपकी दुकान का नाम भोला जी बोतल वाले हैं? जी हाँ, मैं मनोज कुमार हूँ और मेरे ही दुकान का नाम भोला जी बोतल वाले हैं। मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। एक चोर पकड़ाया है, उसने कई लोगों के सामानों को चुराया है। इतने डिब्बे भी उस चोर के पास से मिले हैं। इन डिब्बों पर आपकी दुकान का नाम लिखा था और इसके अंदर ढेर सारे बोतल भी हैं। इसीलिए साहब ने कहा है आपको पूछ कर आने के लिए कि ये आपके दुकान का सामान है कि नहीं। जी हाँ, ये सब मेरे दुकान का सामान है। एक शादी का बड़ा ऑर्डर मिला था, इसे ही भिजवा रहा था, तभी चोर ने ये सब चुरा लिया। ठीक है, आप इन्हें रख लीजिए और कल थाने आकर अपना बयान लिखवा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। वह आदमी मनोज को सारी बोतलों का डिब्बा देकर वापस चला जाता है। मनोज खुद एक गाड़ी बुक करता है और सारे डिब्बों को उस पर रख देता है। गाड़ी में बैठकर समीर सिंह के घर पहुंचता है और उन्हें बोतल देता है। साहब देख लीजिए, आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ, सब ठीक तो है ना? थोड़ा लेट तो कर दिया है तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, सही समय पर आए हो। ये लो, थोड़े पैसे और रख लो। मनोज खुशी खुशी ग्राहक के घर सारे डिब्बे पहुंचाकर वापस दुकान पर आता है और मन ही मन बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहता है। उनके दिए हुए जादुई बोतल की वजह से आज उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच जाता है।